नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार आप सभी के सामने। तो सभी साथियों को जय हिंद। आज अपन बात करने वाले हैं फ्यूल पंप के बारे में कि अपने व्हीकल के अंदर जो फ्यूल पंप लगा होता है वो किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से काम नहीं करता, कौन कौन सा पार्ट लगा हुआ होता है। ठीक है, तो चलो आज अपन जानते हैं अपने FIP के बारे में। ठीक है, सबसे पहला अपनी मेन चीज़ है कि ये वाली, इसको अपन बोलते हैं फ्यूल फीड पंप। ठीक है, इसके ऊपर लगा होता है अपना प्राइमरी हैंड पंप, जिससे क्या होता है अपने किसी भी व्हीकल के अंदर जो डीजल टैंक के अंदर डीजल होता है ये क्या करता है उसको उठा के और उसके बाद में FIP तक पहुंचाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हम अपने घर के अंदर हैंड पंप वगैरह का जो यूज़ करते हैं ताकि जो अपना पानी है वो नल से अपन खींचते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से डीजल को खींच के अपने FIP तक पहुंचाता है। ठीक है, उसके बाद में ये अपना आ जाता है FIP होजिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन FIP होजिंग। ठीक है, उसके बाद में ये आ जाती है अपनी केम साफ्ट। ठीक है, ये होती है अपनी केम साफ्ट लगी हुई होती है क्योंकि FIP के पास में अपनी खुद की एक अलग से केम साफ्ट होती है जिससे क्या करता है ये FIP को ऑपरेट करके चलता है। ठीक है, तो ये होती है अपनी केम साफ्ट। केम साफ्ट के ऊपर अपने दोनों साइड लगे होते हैं बॉल बेरिंग। ठीक है, ये वाला अपना होता है बॉल बेरिंग जो कि अपनी केम साफ्ट के ऊपर लगे हुए होते हैं। ठीक है, जिससे कि अपनी केम साफ्ट क्या होती है इजीली ऑपरेट होती है। अभी उसके बाद में ये आ जाता है अपनी केम साफ्ट। केम साफ्ट के ऊपर जो अपने केम लोब्स बने हुए हैं जिससे क्या होते हैं अपना जो टेपिट होता है या फिर जो अपना टेपिट वाल्व होता है वो इन्हीं की वजह से ऑपरेट होकर चलता है। ठीक है, उसके बाद में ये आ जाता है अपना कंप्लीट गवर्नर होजिंग। ये वाला अपना जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये होता है अपना गवर्नर होजिंग। ठीक है, इसके अंदर लगा होता है अपना गवर्नर और गवर्नर असेंबली। ठीक है, अब मेन बात आती है कि सर गवर्नर काम क्या करता है। तो अपना जो गवर्नर होता है वो क्या काम करता है कि अपने व्हीकल के अंदर कितना फ्यूल को सप्लाई देना है, फ्यूल की सप्लाई कब बढ़ानी है, अपने इंजन के ऊपर जितना भी प्रेशर आता है यानी कि जब अपना इंजन दबता हुआ चलता है उस समय क्या करेगा गवर्नर ऑटोमेटिक क्या कर देगा जो अपना फ्यूल है उसको बढ़ाता चला जाएगा, जिससे क्या होता है अपने व्हीकल को ताकत मिलती चली जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में यहीं से अपन क्या करते हैं, उसके बाद में कुछ इसके इंटरनल पार्ट्स हैं जिनके बारे में अपन बात करते हैं। तो ये वाला अपना पार्ट आ जाता है सबसे पहले जो अपने FIP के ऊपर लगा हुआ होता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा कोई कमेंट बॉक्स में बता सकता है मेरे साथियों। तो इसका नाम क्या आ जाएगा अपना, ये होता है अपना होल्डर। इसके अंदर लगी हुई होती है होल्डर स्प्रिंग। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहला आता है अपना बैरल और प्लेंजर। ठीक है, ये वाला होता है अपना बैरल, ये होता है अपना प्लेंजर। इसके ऊपर अपना हेलिक्स कोन बना हुआ होता है। हेलिक्स कोन क्या करेगा कि जो अपना फ्यूल है उसके प्रेशर को क्या कर देगा बढ़ा देता है। ठीक है, जब अपना FIP है उसकी ओवरऑलिंग होती है तो उसके अंदर क्या होता है जैसे कि अपना प्लेंजर है और ये क्या बैरल, अपना जब बैरल और प्लेंजर क्या हो जाएगा घिस जाता है या फिर इसकी जो पॉलिश होगी वो ख़राब हो जाती है तो ये क्या करेगा ठीक से प्रेशर नहीं बना पाएगा। और अगर अपने FIP का प्रेशर डाउन आ जाता है यानी कि अपने FIP का जो फ्यूल का प्रेशर है वो जब कम होगा तो अपना व्हीकल क्या करेगा प्रॉपर तरीके से जो इंजन की जो इफ़िशियंसी यानी कि जो उसकी जो प्रॉपर उसको कितनी ताकत लगानी है कितनी नहीं लगानी है वो सब क्या आ जाएगी इससे कम हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि यानी जितना अपने इंजन के अंदर जितना प्रेशर से फ्यूल जाएगा उतना ही प्रेशर से क्या होता है फ्यूल यानी कि जो अगर अपना फ्यूल है वो अच्छे से सिलेंडर लाइनर के अंदर गया तो क्या होगा यानी कि दक्षता क्या होगी यानी कि जो फायरिंग है वो क्या होगी और भी शानदार होगी। और जितनी फायरिंग अच्छी होगी तो क्या होता चला जाएगा यानी कि अपने इंजन के अंदर एक स्मूथनेस आ जाएगी, उसकी पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में ये वाला अपना पार्ट होता है टेपिट। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं टेपिट वाल्व। यही अपने केम साफ्ट की केम लोब्स के ऊपर लगा हुआ होता है और ये क्या करता है अपने प्लेंजर को क्या करता है ऑपरेट करता है। ठीक है, अपने प्लेंजर को क्या करता है जो अपना टेपिट वाल्व होता है ये क्या करता है ऑपरेट करके चलता है। ठीक है, उसके बाद में ये आ जाता है अपना टीथ। ठीक है, उसके बाद में अपनी होती है क्लेंजर स्प्रिंग। ठीक है, और ये होता है अपना टीथ क्वांट। ठीक है, उसके बाद में क्या जाएगा जो अपनी क्लेंजर स्प्रिंग होती है ये क्या करती है जो अपना प्लेंजर होता है उसको कहाँ तक लेके जाती है जो अपनी
यानी कि जो रिटर्न पोजीशन होती है, जैसे ही क्या हुआ, अपना प्लेंजर ओपन है, ठीक है, उसके बाद में नीचे से क्या किया, केम और जो अपना टेपिड वाल्व है उसने क्या किया, उसको प्रेस किया। प्रेस करने के बाद क्या होगा, फ्यूल का प्रेशर गया तो अपनी जो स्प्रिंग है वो क्या करेगी, उसको यथा स्थिति में वापस से लेके जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। उसके बाद में अपना नेक्स्ट पार्ट आ जाता है ये लॉक। ठीक है, कौन सा लॉक होता है, ये स्प्रिंग लॉक, जो कि अपने प्लेंजर के अंदर लगा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद में अपना नेक्स्ट पार्ट क्या जाता है, बैरल, सॉरी स्लीव डिलीवरी वाल्व और डिलीवरी वाल्व। ठीक है, जो स्लीव और डिलीवरी वाल्व है ये अपने जो FIP सॉरी जो अपना FIP का होजिंग होता है इसके अंदर ये लगे हुए होते हैं। जैसे ही नीचे से डीजल का अपने को प्रेशर मिलता है तो क्या होता है, डिलीवरी वाल्व क्या होगा, ओपन होता है। ठीक है, जैसे ही अपना डिलीवरी वाल्व ओपन होता है तो हाई प्रेशर से डीजल कहाँ जाता है, अपनी HPP से होता हुआ और अपनी जो इंजेक्टर अपन बोलते हैं इंजेक्टर, तो अपने इंजेक्टर तक क्या हो जाता है, पहुँच जाता है। ठीक है, तो मेरे साथियों अभी अपन ने जितना भी पार्ट्स थे उनके नाम भी जान लिए कि किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से काम नहीं करता है। इस चीज़ के बारे में अभी अपन डिटेल में चलेंगे। ठीक है, तो अभी अपन जल्दी से जल्दी इसको असेंबल कर लेते हैं। ठीक है, चलो साथियों अभी अपन क्या करते हैं, अपने FIP को असेंबल करके चलते हैं। ठीक है, तो ये अपन क्या कर रहे हैं अभी, अपना जो होज जो FI
साथियों अपन ने अपना FIP जो था उसको कम्प्लीटली असेंबल कर लिया, ठीक है। अभी देखो अपन इसको घुमा के दिखाते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जैसे भी ये प्लेंजर अपनी वर्किंग में आ रहे हैं, यही क्या करते हैं, अपने जो फ्यूल का जो प्रेशर होगा उसको बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी आप इसके अंदर स्प्रिंग के जस्ट नीचे अपना प्लेंजर है जो कि बैरल के अंदर चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे सभी लोग, ठीक है। तो अपना FIP किस प्रकार से काम करता है आप सभी लोग। तो अभी जो फ्यूल पंप है इसका वर्किंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपन इसको लेके जाएंगे फेसिंग कैलिब्रेशन मशीन के ऊपर, जहाँ पे कैलिब्रेशन मशीन के ऊपर, जिसके ऊपर क्या करेंगे, अपन इसका टेस्ट करेंगे कि चारों जो पिस्टन हैं अपने, उनके पास प्रॉपर या फिर इक्वल तेल पहुँचेगा, या किसी जो अपन या किसी इंजेक्टर में ज़्यादा नोजल जो डीजल जो है वो ज़्यादा स्प्रे तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अब इसका कैलिब्रेशन सेट करेंगे जिससे कि अपना जो फ्यूल है वो चारों के अंदर कितना होना चाहिए, इक्वल प्रेशर आना चाहिए, ठीक है। एक सेम टाइम के अंदर इक्वल हीट के अंदर से फ्यूल बाहर आना चाहिए। तो अभी अपन इसको फेसिंग कैलिब्रेशन मशीन के ऊपर क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, ठीक है।